Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover a very important GD topic that was asked in one AFSP, and this AFSP was from 1st December to 5th December 2025. So the topic was, why hasn't BRICS been able to introduce a common currency? This topic is very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecturate and international organization. So let's get started with our topic. टॉपिक को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि अभी रिसेंटली 1 से 5 दिसंबर के बीच में जो वन AFSP हुई थी उसमें कौन से लेक्चर टॉपिक पूछे गए थे और कौन से GD टॉपिक्स पूछे गए थे. सो जो लेक्चर टॉपिक पूछे गए थे दैट वाज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, मॉडर्न फार्मिंग, ट्रैफिक रूल्स, नाटो, ब्रिक्स और टीम सपोर्ट्स के बीच में. देन वी हैव मशीन लर्निंग ऑल्सो, राइट. Apart from that, we had two GD topics. पहला था, why hasn't BRICS been able to introduce a common currency? Is it because of political differences? Is it because of economic differences? Or is it because of technical issues? जो second GD topic था, that was about the government of India is promoting the use of indigenous information टेक्नोलॉजी ऐप. क्या है उसके पीछे के रीज़न? क्या सिक्योरिटी है, क्या रेवेन्यू जनरेशन है, क्या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है? देखो, ये मैं वीडियो ना तीसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ. मैं जब लैपटॉप में रिकॉर्ड कर रही थी तो मेरी जो पीपीटी है वो एक ही स्लाइड पे स्टक हो रही है. मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया उसको करेक्ट करने का, एंड देन अभी मैं मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रही हूँ. तो अभी काइंड ऑफ मेरी एनर्जी आपको उतनी ज़्यादा नहीं दिखेगी. काइंडली कॉपरेट. ओके. सो एक और चीज़ है, मैंने एक और जो 2 AFSP मैसूर में AFSP हुई है उसके टॉपिक्स भी यहाँ पे पुटअप किए हैं. ये AFSP भी 1 से 5 दिसंबर 2025 के बीच में हुई है. देखो, जो GD टॉपिक्स पूछे गए थे वहाँ पर वो थे, टेक्नोलॉजी हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द पास्ट डिकेड्स. व्हाट डू यू थिंक इज इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट इफेक्ट? इज इट अपॉर्चुनिटी? इज इट कन्वीनियंस? और थर्ड पॉइंट, जो बच्चा था उसको याद ही नहीं रहा. Second GD topic was, China is the biggest manufacturer in the world. What do you think is the most significant reason? Is it infrastructure? Is it huge workforce? Is it economic reforms? जो लेक्चर टॉपिक्स थे वो थे वोकेशनल ट्रेनिंग, DRDO, इलेक्शंस इन इंडिया, अतिथि देवो भव, वाटर कंजर्वेशन, डिफेंस प्रोडक्शन, कैशलेस इकोनॉमी और यूनाइटेड नेशन. इसके साथ साथ अगर आप लोग मुझे चाहते हो कि मैं कौन सा टॉपिक कवर करूँ नेक्स्ट, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुटअप करना, ये लेक्चर टॉपिक है, ये GD टॉपिक कवर करो, राइट. सेकेंडली, हमने एक वीक का GD एंड लेक्चर वर्कशॉप वी आर लॉन्चिंग हमारे टेलीग्राम चैनल पे. उसमें क्या होगा, देखो, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 15 दिसंबर 9:30 PM से शुरू होगा. फ़ी बहुत मिनिमल रखिए, 199 रुपीज़. उसमें आपको GD टेक्निक्स और स्ट्रैटेजी के बारे में बताया जाएगा, लेक्चर स्ट्रक्चर एंड डिलीवरी के बारे में बताया जाएगा, करंट अफेयर टॉपिक्स, डेली प्रैक्टिसेस, प्लस जो रिसेंटली GD टॉपिक्स और लेक्चर टॉपिक्स पूछे गए हैं वेरियस बोर्ड्स में उसको आपको एक नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा. बट उनके अगर आपको डिटेल्ड नोट्स चाहिए, फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब टू आवर लेक्चर एंड GD बुकलेट, जो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर कॉन्टैक्ट करके अवेल कर सकते हो. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. टॉपिक है क्या कि क्यों ब्रिक्स अभी तक कोई कॉमन करेंसी इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया है. तीन लीड्स थे. फर्स्ट इज पॉलिटिकल डिफरेंस, सेकेंड इज इकोनॉमिक डिफरेंसेस, थर्ड इज टेक्निकल इशू. देखो, कॉमन करेंसी की बात समझने से पहले ज़रूरी है कि हम रीसेंट कॉन्टेक्स्ट को समझें, और रीसेंट कॉन्टेक्स्ट है 17th ब्रिक्स समिट जो हुआ रियो दे जेनेरियो ब्राज़ील में. उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया. उसका थीम क्या था? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस. एंड इंडिया ने वहाँ पे रियो दे जेनेरियो डिक्लेरेशन को साइन किया. इंडोनेशिया ब्रिक्स का फुल मेंबर बना. बेलारस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, उगांडा और उज़्बेकिस्तान को ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज के रूप में वेलकम किया गया. इंडिया 2026 ब्रिक्स समिट ऑर्गेनाइज करने वाला है. अब आगे जान लेते हैं कि इसके आउटकम्स क्या निकल के आए 17th ब्रिक्स समिट के. देखो, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म यानी कि UNSC एक्सपेंशन का सपोर्ट, IMF एंड वर्ल्ड बैंक रिफॉर्म की डिमांड, अपार्ट फ्रॉम दैट रूल बेस्ड WTO सिस्टम का सपोर्ट, ये क्लियरली दिखाता है कि ब्रिक्स ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म करना चाहता है. पर करेंसी इंटीग्रेशन के लिए पॉलिटिकल अलाइनमेंट नीडेड होता है, जो अभी भी मिसिंग है. सेकेंड आउटकम वॉज बेस्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंशियल फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया, ब्रिक्स कार्बन मार्केट पार्टनरशिप लॉन्च हुआ. इसका मतलब ब्रिक्स इन्वायरमेंट और एमिशन ट्रेनिंग में डीपर कॉपरेशन ढूंढ रहा है.
तीसरा है पीस एंड सिक्योरिटी। इफ वी टॉक अबाउट दैट, अफ्रीकन सॉल्यूशंस टू अफ्रीकन प्रॉब्लम्स अप्रोच को रीअफर्म किया गया। गाजा सीज फायर की कॉल, टेररिज्म स्पेशली पहलगाम अटैक को कंडेम किया गया। इंडिया ने क्लियरली स्टैंड लिया, टेररिज्म कैन नॉट बी जस्टिफाइड। और ये सब क्या दिखाता है कि ब्रिक्स पॉलिटिकल कॉपरेशन तो कर रहा है, लेकिन इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंटीग्रेशन अभी भी दूर की बात है। नेक्स्ट वी हैव फाइनेंशियल कॉपरेशन। देखो, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इनिशिएटिव पर काम करना, डॉलर डिपेंडेंसी रिड्यूस करना, न्यू डेवलपमेंट बैंक की एक्सपेंशन, ब्रिक्स मल्टीलेटरल गारंटी पायलट प्रोग्राम शुरू, ये सारे स्टेप्स फाइनेंशियल कॉपरेशन की डायरेक्शन में है। बट कॉमन करेंसी इज फार मोर कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट इज अबाउट टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इकोनॉमी। ग्लोबल एआई गवर्नेंस स्टेटमेंट के रूप में अडॉप्ट किया। डेटा इकोनॉमी गवर्नेंस एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ। ब्रिक्स स्पेस काउंसिल अनाउंस हुआ। टेक्नोलॉजी कॉपरेशन आगे बढ़ रहा है, बट करेंसी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी हार्मोनाइजेशन चाहिए, जो अभी भी पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा बातचीत हुई हेल्थ एंड सोशल डेवलपमेंट पे, और इसमें क्या बात हुई कि लॉन्च किया इनिशिएटिव विच इज़ बेस्ड ऑन सोशली डिटरमाइंड डिजीज, जैसे टीबी को एलिमिनेशन करने का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। अदर देन दैट, सीबैम को कंडेम किया। ब्रिक्स ने यूरोपियन यूनियन के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि सीबैम डेवलपिंग कंट्रीज के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करता है, स्पेशली इंडिया के स्टील और सीमेंट एक्सपोर्ट्स को हार्म करता है। इन सब डेवलपमेंट में से एक चीज़ बहुत क्लियर है, ब्रिक्स एक लार्ज एजेंडा पे काम कर रहा है, पर फाइनेंशियल इंटीग्रेशन एक सेपरेट मेगा चैलेंज है। अब थोड़ा सा लीड के पास जाने से पहले जान लेते हैं ब्रिक्स है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो टॉपिक है मैंने ना जीडी और लेक्चर दोनों पर्सपेक्टिव से कवर किया है, इसीलिए मैं आपको इंट्रो में ब्रिक्स के बारे में भी बता रही हूँ, लीड्स को भी हम कवर कर रहे हैं। देखो, ब्रिक्स को टर्म किया गया था 2001 में बाय जिम ओनेल, राइट। 2009 में पहला समिट हुआ रशिया में। 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा। 2024 से 25 के दौरान हुआ क्या, वहाँ हमने देखा यूएई, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया ज्वाइन हुए। और आज के टाइम पे ब्रिक्स जो है वो दिखाता है कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन 45% और ग्लोबल जीडीपी 37.3% को रिप्रेजेंट करता है। ये सब दिखाता है कि ब्रिक्स का साइज और इन्फ्लुएंस इंप्रेसिव है, पर फिर भी एक कॉमन करेंसी क्यों नहीं ले पाए। चलिए पहुंचते हैं जीडी के लीड्स पे। देखो, सबसे पहली चीज़ है पॉलिटिकल डिफरेंसेस। लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखो, इंडिया चाइना का राइवलरी। चाइना ब्रिक्स की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया को कंसर्न होता है कि कॉमन करेंसी इंट्रोड्यूस होने से पहले चाइना का इन्फ्लुएंस डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। मिलिट्री टेंशंस, गलवान क्लैश, दोनों को के रिलेशंस काफ़ी सेंसिटिव है। ट्रस्ट डेफिसिट देखने को मिलता है, और उसके वजह से कॉमन करेंसी इम्पॉसिबल है। अगर पॉलिटिकल ट्रस्ट ही नहीं है तो मॉनेटरी यूनियन तो सोचना भी बहुत मुश्किल है। सेकेंड है डाइवर्जिंग फॉरेन पॉलिसी अलाइनमेंट। देखो, ब्रिक्स मेंबर की फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें ना, उसमें अलाइनमेंट बहुत डिफरेंट है। कैसे? रशिया एंड चाइना ओपनली एंटी वेस्ट है। इंडिया स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी प्लस स्ट्रॉन्ग टाइज विद वेस्ट है। ब्राज़ील की अगर हम बात करें, कभी प्रो यूएस कभी न्यूट्रल। यूएई, इजिप्ट, ये दोनों यूएसए के एलाइज है। ईरान की बात करें तो वो क्या है, ईरान एंटी यूएस एंड सैंक्शन है। इसी तरह की कॉन्ट्रोडिक्टरी पोजीशन में एक शेयर्ड मॉनेटरी पॉलिसी बनाना इम्पॉसिबल है। तीसरा, कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग नहीं है, कोई परमानेंट सेक्रेटरी है ही नहीं। ब्रिक्स में यूरोपियन यूनियन जैसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है ही नहीं, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं, कोई मॉनेटरी काउंसिल नहीं। हर डिसीजन कॉन्सेंसस से होता है। जितने ज़्यादा मेंबर्स उतना ज़्यादा डिसएग्रीमेंट। ये जो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन है, ये प्रोग्रेस होने से मतलब हमें रोक रहा है कॉमन करेंसी के टूवर्ड्स। नेक्स्ट जो है दैट इज अबाउट इकोनॉमिक डिफरेंसेस। देखो, इकोनॉमिक साइज में बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिलता है। कैसे? यहाँ पे देखिए आप, चाइना 5 गुना ज़्यादा है इंडिया के जीडीपी का। इंडिया सर्विस लेड है। रशिया सैंक्शन हिट और ऑयल एक्सपोर्टर है। ब्राज़ील एग्रीकल्चर ड्रिवन। साउथ अफ्रीका मिनरल एंड मैन्युफैक्चरिंग। इथोपिया लो इनकम डेवलपिंग इकोनॉमी। एक मॉनेटरी यूनियन के लिए कंपैटिबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है, जो ब्रिक्स में है ही नहीं। सेकेंड है इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड, जो है बहुत कम है। ब्रिक्स कंट्रीज ग्लोबल ट्रेड का 18% हैंडल करती है, लेकिन आपस में ट्रेड सिर्फ 2.2% है। अगर हम इसको कंपेयर करें यूरोपियन यूनियन के साथ, यूरो लॉन्च होने से पहले इंट्रा यूरोपियन ट्रेड 60 to 70% था। आप करेंसी तभी लॉन्च कर सकते हो जब आपस में स्ट्रॉन्ग ट्रेड हो, जो ब्रिक्स में अभी भी मिसिंग है। देन वी कैन सी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इज देयर।
राइट, अगर हम देखें चाइना स्लो डाउन हो सकता है उसका 3 से 4% आने वाले सालों में। रशिया पे सैंक्शंस लगते रहते हैं। ब्राज़ील की पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। वी हैव साउथ अफ्रीका में एनर्जी क्राइसिस। इथोपिया अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है। इतने डाइवर्स और अनस्टेबल इकोनॉमिक सिचुएशंस में करेंसी यूनियन प्रैक्टिकली पॉसिबल होता ही नहीं है। अभी हम जो है नेक्स्ट लीड पे पहुंचते हैं, दैट इज टेक्निकल इशू। यहाँ पे देखिए, टेक्निकल इशू की अगर हम बात करें ना, कोई मॉनेटरी यूनियन फ्रेमवर्क है ही नहीं। ब्रिक्स के पास कोई सेंट्रल बैंक नहीं है, कोई कॉमन फिस्कल रूल बुक नहीं है, कोई इन्फ्लेशन टारगेट अलाइनमेंट नहीं है, कोई मॉनेटरी काउंसिल नहीं, कोई बैंकिंग यूनियन नहीं। यूरो लॉन्च होने से पहले यूरोपियन यूनियन ने 40 साल तक ग्राउंड वर्क किया है। ब्रिक्स ने अभी बेसिक ग्राउंड वर्क भी स्टार्ट नहीं किया। दूसरा, एक्सचेंज रेट इंस्टेबिलिटी। ब्रिक्स के करेंसीज का नेचर ही डिफरेंट है। यूएन गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, राइट। रूबल सैंक्शंस की वजह से अनस्टेबल। रैंड हाई वोलाटिलिटी। रूपी पार्शली कन्वर्टेबल। रियल पॉलिटिकली साइकिल से फ्लक्चुएट। इन सबको कंबाइन करके एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा रिस्क देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए आप, देखो ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव शुरू कर चुका है, लेकिन सिस्टम अभी भी अर्ली स्टेजेस में है। साइबर सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, इंटरऑपरेबिलिटी इश्यूज हैं। ब्रिक्स प्लस एक्सपेंशन से कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ गई है, इसलिए टेक्निकली भी करेंसी अभी पॉसिबल नहीं है। अब जान लेते हैं कि कैसे हम ब्रिक्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वी नीड टू मेक परमानेंट सेक्रेटरिएट, राइट। ब्रिक्स को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ मतलब इंटरनली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, जियोपॉलिटिकल अलायंस प्लस एआई कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना होगा। मॉनेटरी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को हार्मोनाइज करना होगा। नेशनल डेवलपमेंट बैंक 2.0 को डेवलप करना पड़ेगा। अगर ये ग्राउंड वर्क फ्यूचर में हो जाता है तभी करेंसी पॉसिबल है। अब थोड़ा सा कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। देखो, ब्रिक्स बहुत पावरफुल ग्रुप है, राइट। ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म की डिमांड करता है, वेस्टर्न फाइनेंशियल डोमिनेंस को चैलेंज करता है, लेकिन पॉलिटिकल मिस इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से कॉमन करेंसी अभी भी रियलिस्टिक नहीं है। ब्रिक्स अभी पॉलिटिकल या फिर हम कहें प्रैक्टिकली स्टेप्स ले ही नहीं ले रहा है वैसे तो, बट जैसे लोकल करेंसी ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और एनडीबी का एक्सपेंशन की तरफ हम बढ़ भी रहे हैं। आगे चलकर ग्राउंड वर्क स्ट्रांग हुआ तो करेंसी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन अभी नहीं। सो गाइज, दैट वाज ऑल। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट, डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.